तो नरेंद्र मोदी ने 25 की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली है और अब बंगाल पर चढ़ाई करती है। 25 में तेजस्वी को हराने के बाद अब ममता बनर्जी को हराने की तैयारी है। नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस को नया नाम दिया है, एमएमसी कांग्रेस। 27 में यूपी में चुनाव है। आज ही अखिलेश यादव को राहुल गांधी से सावधान रहने की हिदायत नरेंद्र मोदी ने दी है। जिन नेताओं को जाति वाली पॉलिटिक्स पर भरोसा है, जिन्हें एमवाई का कार्ड दिखता है, उनके सामने मोदी ने नया एमवाई कार्ड रख दिया है। बिहार से 2026, 2027 और 2029 का विक्ट्री फॉर्मूला कैसे मिला, बिहार में 200 पार के बाद क्यों आज रात राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को नींद नहीं आएगी, इस ऐतिहासिक जीत का पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस इस रिपोर्ट में। चुनावी नतीजों में 90% से ज्यादा का स्ट्राइक रेट अगर कोई ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही ला सकते हैं। 101 सीटों पर लड़कर अगर कोई 90 से ज्यादा सीटों तक पहुंच सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही संभव कर सकते हैं। एनडीए अगर 243 सीटों में से 200 सीटों तक पहुंचकर 82% का स्ट्राइक रेट हासिल कर लेती है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से ही संभव हो सकता है। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार में बिल्कुल यही हुआ है। सारे पुराने रिकॉर्ड टूट गए हैं, नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है और यह सब नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन हुआ है। बीजेपी सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी, बीजेपी ने बिहार के नक्शे का रंग ही बदल दिया। पूरा का पूरा बिहार भगवामय हो गया, भगवे में रंग गया और इस तरह मोदी के सारे सियासी दुश्मनों का सूपड़ा साफ हो गया। जो मोदी को हटाने चले थे, पब्लिक ने उन्हें ही रास्ते से हटा दिया। न राहुल का वोट चोरी कैंपेन किसी काम आया, न पब्लिक ने राहुल के झूठे नारों पर भरोसा जताया, न तेजस्वी का बिहारी बनाम बाहरी वाला नैरेटिव भी कुछ बिगाड़ पाया। बिहार के 7 करोड़ 45 लाख से ज्यादा वोटर्स ने नरेंद्र मोदी पर ही भरोसा जताया, मोदी के नाम पर ही बटन दबाया। बिहार वो धरती है जिसने भारत को लोकतंत्र की जननी होने का गौरव दिया है। आज उसी धरती ने लोकतंत्र पर हमला करने वाली ताकतों को धूल चटाई है। बिहार ने फिर दिखाया है, झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। नतीजा ऐसा आया कि लालटेन का तेल खत्म हो गया। मोदी ने ऐसा शिकंजा कसा कि कांग्रेस का पंजा ही गायब हो गया। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर रिजल्ट वाले सेक्शन से शुरुआत में कांग्रेस पार्टी ही गायब हो गई और यह शायद पहली बार हुआ होगा कि काउंटिंग वाले दिन कांग्रेस पार्टी टॉप 2 या टॉप 3 में नहीं है, अन्य की कैटेगरी में पहुंच गई है। शुरुआती राउंड्स में तो कांग्रेस से ज्यादा सीटें एआईएमआईएम को मिलती दिखी। नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करना, मोदी की मां को गाली देना, मोदी को वोट चोर कहना, मोदी के खिलाफ वोट चोर वाला कैंपेन चलाना, दिन रात सुबह शाम मोदी को भद्दी भद्दी गालियां देना, राहुल गांधी और उनकी पार्टी का यह तरीका बिहार की जनता को पसंद नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस तो डूबी ही डूबी, साथ में तेजस्वी यादव को भी ले डूबी और यह पहली बार नहीं हुआ है। 2019 में राहुल ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, जवाब में देश की जनता ने मोदी की झोली में 303 सीटों का तोहफा डाल दिया। प्रधानमंत्री तुम वोट चोर हो,
बिहार चुनाव में भी राहुल ने वही गलती दोहराई, मोदी पर नॉन स्टॉप पर्सनल अटैक्स किए। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। प्रधानमंत्री एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? एक शब्द क्यों नहीं बोल रहा? क्यों नहीं बोल रहा? डरपोक है। मोदी के लिए तू तड़ाक वाली भाषा इस्तेमाल की। कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स पर हर घंटे अनाप शनाप पोस्टर्स फैलाए गए। बिहार के वोटर्स ने प्रधानमंत्री मोदी पर राहुल और उनकी पार्टी के चलाए कैरेक्टर असैसिनेशन वाले हथकंडे को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। साथियों, कांग्रेस की राजनीति का आधार अब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स हो गया है। कभी चौकीदार चोर है का नारा, संसद का समय बर्बाद करना, हर इंस्टीट्यूशन को अटैक करना, कभी ईवीएम पर सवाल, कभी चुनाव आयोग को गाली, कभी वोट चोरी का मनगढ़ंत झूठा आरोप, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांटना, देश के बजाय देश के दुश्मनों के एजेंडे को आगे लाना। कांग्रेस के पास देश के लिए कोई पॉजिटिव विजन नहीं है। और इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी बिहार में सिंगल डिजिट में सिमट गई, सिर्फ 9% वोट ही बटोर पाई। हम एनडीए के लोग, हम तो जनता जनार्दन के सेवक है। हम अपनी मेहनत से जनता का दिल खुश करते रहते हैं और हम तो जनता जनार्दन का दिल चुरा कर बैठे हुए हैं। और इसलिए पूरा ये बिहार ने आज बता दिया है, फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। लेकिन आज मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं कहूंगा अब वापस नहीं आएगी कट्टा सरकार, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी, अब वापस नहीं आएगी। वैसे राहुल को चुनावी हार की आदत लग चुकी है। 2 दशकों से सियासत कर रहे राहुल गांधी बिहार से पहले 94 चुनाव हार चुके हैं और अब उनके नाम 95 चुनाव हारने का रिकॉर्ड भी बन गया। इन 95 में से 4 चुनाव तो राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही हारे हैं, जिनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार जैसे राज्य हैं। बिहार के चुनावी नतीजों ने एक और बात साफ कर दी है, और वो ये कि वोटर्स ने 2024 वाली भूल सुधार ली है। देश ने 24 में राहुल को 52 से 99 पर पहुंचा दिया, मोदी को 303 से 240 पर ला दिया, और ये एक बहुत बड़ा गिल्ट था जिसकी भरपाई भी जनता ने खुद की। 24 के नतीजों के बाद 4 जून 2024 को बीजेपी हेडक्वार्टर में मोदी की इस एक तस्वीर ने पूरे देश को हिला दिया था। उस वक्त मोदी के चेहरे पर निराशा के भाव थे और मोदी की इस तस्वीर ने देश के वोटर्स को उदास कर दिया। और शायद उसी वक्त देश की जनता को एहसास हो गया कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उन्होंने इसका कोर्स करेक्शन करने का फैसला ले लिया। और फिर इसके बाद क्या हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। हरियाणा में बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आई। कांग्रेस का अग्निवीर और किसानों को गुमराह करने वाला प्लान नाकाम हो गया। महाराष्ट्र ने भी मोदी पर ट्रस्ट किया, दिल्ली और बिहार ने भी मोदी को ही सिलेक्ट किया। राहुल और इंडिया अलायंस को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। पिछले वर्ष देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए को अपना जनादेश दिया था। 60 वर्षों बाद ऐसा अवसर आया जब किसी को
लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अवसर मिला। ये देश के विश्वास का, देशवासियों के आशीर्वाद का परिणाम था। और लोकसभा चुनाव के बाद देश के कई राज्यों में भी हमें विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। जिस हरियाणा की धरती ने जय जवान जय किसान की भावना को आगे बढ़ाया, उस हरियाणा ने हमें लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब आंबेडकर और वीर सावरकर की पुण्यभूमि महाराष्ट्र में हमें प्रचंड जीत मिली। लगातार तीसरी बार महाराष्ट्र ने हमें विजयी बनाया। हम 25 वर्षों के बाद देश की राजधानी में बहुमत से जीते और आज बिहार में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या ग्रामीण हिस्सों में बसती है, हम वहां इतनी बड़ी संख्या में जीत कर आए हैं। और ये सब वन मैन आर्मी यानी नरेंद्र मोदी की वजह से ही मुमकिन हो पाया। बिहार चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी ने चंपारण की धरती से कहा था कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मैं बिहार वापस आऊंगा, और आज बिहार ने अपने प्रधानमंत्री को निराश नहीं किया, दिल खोलकर प्रचंड बहुमत दिया। मैंने बिहार के लोगों से केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एनडीए को प्रचंड विजय दिलाने का आग्रह किया था। बिहार की जनता ने मेरा ये आग्रह भी माना। बिहार ने 2010 के बाद का सबसे बड़ा जनादेश एनडीए को दिया है। मैं बहुत विनम्रता से एनडीए के सभी दलों की ओर से बिहार की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं। मैं बिहार की महान जनता को आदरपूर्वक नमन करता हूं। चुनाव के ऐलान के बाद ही मोदी ने समस्तीपुर में पहली चुनावी रैली की। नतीजा ये हुआ कि समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें एनडीए की झोली में आ गिरी। मोदी की दूसरी रैली बेगूसराय में थी और मोदी की वजह से ही बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें एनडीए के खाते में आ गई। मोदी की तीसरी रैली मुजफ्फरपुर में थी, जहां 11 विधानसभा सीटें हैं और इनमें से 10 सीटें एनडीए ने जीत ली। मोदी ने पटना में रोड शो किया, नवादा में रोड शो किया, कटिहार, भागलपुर, बेतिया। नरेंद्र मोदी जहां जहां पहुंचे वहां वहां वोटर्स ने एनडीए को अपना आशीर्वाद दिया। 18 विधानसभा सीटों पर मोदी फैक्टर का असर दिखा और वहां एनडीए की जीत हुई। अब इसी पैमाने पर राहुल की परफॉर्मेंस देखिए। राहुल ने मुजफ्फरपुर में रैली की, कांग्रेस हार गई। राहुल ने दरभंगा में रैली की, कांग्रेस हार गई। राहुल ने नालंदा में रैली की, कांग्रेस हार गई। शेखपुरा, औरंगाबाद, गया, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, राहुल ने इन सारे लोकेशंस पर रैली की और इन सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई। बिहार के चुनावी सीजन में 24 घंटे वोट चोर चिल्ला चिल्लाकर, मोदी को गाली दे देकर राहुल ने अपना नुकसान तो किया ही किया,
लगे हाथों तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी का भी बंटाधार कर दिया। जो तेजस्वी सरकार बनाने की पूरी तैयारी करके बैठे थे, जो तेजस्वी सीएम पद की शपथ लेने के लिए रेडी हो रखे थे, वो तेजस्वी यादव 30 सीटों का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव खुद भी बहुत मुश्किल से अपनी सीट बचा पाए। आज के ये परिणाम उन विकास विरोधियों को भी बिहार का जवाब है, जो कहते थे और बेशर्मी से कहते थे कि बिहार को एक्सप्रेसवे और हाईवे नहीं चाहिए, जो कहते थे बिहार को इंडस्ट्री नहीं चाहिए, जो कहते थे कि बिहार में ट्रेन एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। आज के ये परिणाम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ विकासवाद की राजनीति को दिया जनादेश है। साथियों, भारत के विकास में बिहार के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, लेकिन जिन लोगों ने दशकों तक देश पर शासन किया, उन लोगों ने हमेशा बिहार की एक झूठी छवि बनाई। इन लोगों ने बिहार को बदनाम किया। इन लोगों ने न बिहार के गौरवशाली अतीत का सम्मान किया, न बिहार की परंपरा और संस्कृति का आदर किया, और न यहां के लोगों की इज्जत की। आप खुद सोचिए, जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। और इनकी हेकड़ी देखिए। साथियों, छठी मैया से कांग्रेस आरजेडी ने आज तक माफी नहीं मांगी, और बिहार के लोग ये कभी नहीं भूलेंगे। मोदी की सबसे बड़ी ताकत देश के वोटर से उनका कनेक्ट है, और बिहार में मिली प्रचंड जीत ने इस कनेक्ट को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ। बिहार जीतने के लिए मोदी ने क्या किया, इसे कुछ पॉइंट्स में समझिए। बीजेपी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कैंपेन बिहार में गेम चेंजर साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने खुद नमो ऐप के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं, महिलाओं और बिहार के युवा वर्ग के साथ 3 बार इंटरेक्ट किया। इस इंटरेक्शन में बूथ लेवल पर काम करने वाले लाखों लोग जुड़े। बूथ लेवल पर तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन किया है। मैं देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपने बिहार के हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा की एनडीए की झोली को एक शानदार विजय से भर दिया है। जब देश के प्रधान ने अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा, तो फिर नतीजा पूरे देश ने देख लिया। बीजेपी और एनडीए ने मिलकर पूरा का पूरा बिहार एक तरह से क्लीन स्वीप कर लिया। और क्लीन स्वीप भी ऐसा वैसा नहीं। बिहार की 30 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट थी, और इन 30 में से 29 सीटों पर मोदी का मैजिक चला। राहुल का मोदी विरोधी नैरेटिव फ्लॉप कर गया। जिन 52 सीटों पर बीजेपी की सीधी टक्कर आरजेडी से थी, उनमें से 47 भगवामय हो गया। आरजेडी सिर्फ 1 सीट पर टिक पाई, 2 सीट पर एआईएमआईएम और 1 सीट पर बीएसपी को फायदा हुआ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। इससे एक बात साफ हो गई कि नेशनल पार्टी होकर भी कांग्रेस न देश में मोदी का मुकाबला कर सकती है और न ही राज्यों में मोदी के आगे टिक सकती है। और यही बात क्षेत्रीय दलों पर भी लागू होती है।
नरेंद्र मोदी का चेहरा, मोदी की गारंटी हर चुनाव में बाकी तमाम फैक्टर्स पर भारी पड़ता है। बिहार के नतीजों ने एक और चीज क्लियर कर दी है, और वो ये कि कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ एमएमसी यानी मुस्लिम माओवादी विचारधारा कांग्रेस होकर रह गई है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी माओवादी विचारधारा वाले लोगों से घिरे हुए हैं, जो उन्हें गलत सही पढ़ाते रहते हैं। सच्चाई ये है कि आज कांग्रेस, और मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। और कांग्रेस का पूरा एजेंडा अब इसी पर चलता है। जो कांग्रेस के नामदार है, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और साथियों, कांग्रेस के जो सहयोगी दल हैं, वो भी समझने लगे हैं कि कांग्रेस अपनी नेगेटिव पॉलिटिक्स में सबको एक साथ डुबो रही है। और आपको याद होगा, इसीलिए ही तो मैंने बिहार चुनाव के दौरान भी कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर बिहार चुनाव में खुद डूबने और दूसरों को डुबेने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ बिहार के रेड कॉरिडोर यानी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करके मोदी ने अब उन इलाकों में भी सेंध लगा दी है। 2014 में बिहार के 29 जिले लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से पीड़ित थे। आज की तारीख में ऐसा एक भी जिला नहीं है, और इन इलाकों के लोगों ने मोदी के इस काम का इनाम बम्पर वोट देकर किया। ये वही बिहार है जो पहले माओवादी आतंक वहां पर हावी था, जहां पर नक्सल प्रभावित इलाकों में 3 बजे वोटिंग खत्म हो जाती थी। ये बहुत कम लोगों को पता होगा। बाकी स्थान पर पूरा समय मतदान होता था, लेकिन उस क्षेत्र में 3 बजे के बाद मतदान कराना भी मुश्किल होता था। लेकिन इस बार के चुनाव में बिहार में बिना किसी डर के लोगों ने उत्साह और उमंग के साथ एक उत्सव की तरह वोट दिया है। राहुल मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किशनगंज और अररिया सीट पर कांग्रेस को जीत मिली। इन दोनों जगह कैंडिडेट मुस्लिम थे, लेकिन इस बार सीमांचल जैसे मुस्लिम स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले बेल्ट में भी आरजेडी के नेतृत्व में महागठबंधन को भारी नुकसान हुआ है। नतीजा ये हुआ कि 2015 में 27 सीट जीतने वाली कांग्रेस 2020 में 19 पर खिसकी और 2025 में सिंगल डिजिट पर आकर रह गई है। आज बिहार में आरजेडी को सांप सूंघा हुआ है। और जैसे मैंने बिहार चुनाव के समय कहा था, बहुत जल्द दोनों का झगड़ा अब खुलकर सामने आने वाला है। यानी बिहार में अब की बार मुस्लिम वर्ग ने भी एनडीए के साथ जाने का ही फैसला किया। राहुल तेजस्वी को रिजेक्ट कर दिया। रही बात महिलाओं की, तो इस बार बिहार की हर एक महिला वोटर ने आंख मूंद कर नरेंद्र मोदी के नाम पर एनडीए के पक्ष में मतदान किया। एनडीए सरकार की 10,000 रुपए वाली स्कीम तो काम आई, लेकिन महिला वोटर्स के बीच प्रधानमंत्री की लोकप्रियता ने बिहार में एनडीए का रास्ता बेहद आसान कर दिया।
बिहार के युवा भी तेजस्वी के नौकरी वाले झांसे में नहीं आए, उन्होंने भी मोदी पर ही भरोसा जताया। जेन जी ने भी राहुल को नकार दिया, मोदी को ही स्वीकार किया। एक पुरानी कहावत है, लोहा लोहे को काटता है। बिहार में कुछ दलों ने तुष्टीकरण वाला माय फॉर्मूला बनाया था, पर आज की इस जीत ने एक नया सकारात्मक माय फॉर्मूला दिया है, और ये है महिला और यूथ। जंगल राज वालों के पुराने सांप्रदायिक माय फॉर्मूले को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। मैं आज बिहार के युवाओं का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। मैं बिहार की बहनों बेटियों को नमन करता हूं। बिहार में एनडीए की जीत ने आज एक बार फिर से इस बात को साबित कर दिया है कि पिछले 11 सालों से देश में मोदी के नेतृत्व में एक प्रो इनकम्बेंसी की वेव चल रही है। एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज नरेंद्र मोदी की पॉलिटिकल डिक्शनरी में है ही नहीं, और ये कई राज्यों में दिखा है, देश में दिखा है। 2014 से मोदी लगातार लोकसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं, 1998 से लगातार गुजरात जीतते आ रहे हैं, 2012 से लगातार गोवा जीतते आ रहे हैं, 2014 से लगातार हरियाणा जीतते आ रहे हैं। जब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में अपना वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन मोदी के आगे कहीं टिक नहीं पा रही है। भाजपा की एनडीए की सरकारों को 20-20 साल बाद भी अगर जनता फिर से चुन रही है, तो ये देश में प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट राजनीति की स्थापना है। ये भारत की राजनीति का नया आधार है, और इसी प्रो पीपल, प्रो गवर्नेंस, प्रो डेवलपमेंट आधार पर चलते हुए हम बिहार को विकसित बनाएंगे, देश को विकसित बनाएंगे। साथियों, जिस पार्टी ने दशकों तक देश पर राज किया, उस पर देश की जनता का विश्वास लगातार घट रहा है। कांग्रेस देश के अनेक राज्यों में सालों से सत्ता से बाहर है। बिहार में 35 साल, गुजरात में 30 साल, यूपी में भी करीब करीब 4 दशक, और पश्चिम बंगाल में करीब 5 दशक से कांग्रेस की सरकार लौटी नहीं है। साथियों, पिछले 3 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस 3 अंकों की संख्या तक पहुंच नहीं पाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद, मैं 24 के बाद की बात कर रहा हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश के 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, और इनमें भी कांग्रेस 100 सीटों का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। 6 की, मैं 6 विधानसभा की बात कर रहा हूं, और आज ही के दिन सिर्फ एक चुनाव में हमारे जितने विधायक चुने गए हैं, कांग्रेस पिछले 6 चुनावों में, 6 चुनाव में उतने विधायक जीत नहीं पाई। अब आप सोचिए, आज एक चुनाव में हमें जितनी सीटें मिली हैं, 6 विधानसभा चुनाव जो अभी लोकसभा के बाद गए, उतनी सीटें
उससे भी हम लोग ज्यादा इस बार लेके आए। अब बिहार जैसे हिंदी हार्टलैंड से नरेंद्र मोदी को ऐसा बूस्टर डोज मिला है जिसका असर बंगाल से लेकर यूपी तक हर जगह दिखेगा। विपक्ष मोदी के सामने अब कहीं नहीं टिक सकेगा। और अब आज की इस विजय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिम बंगाल में भी नई ऊर्जा से भर दिया है। और हां, गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। 10वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश की 10वीं शपथ में नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। एनडीए नेताओं का मेला लगेगा। बिहार में नीतीश ने कैसे खेला कर दिया, नीतीश को क्यों बाजीगर कहा जा रहा है, नीतीश में ऐसा क्या है जो बिहार के बाकी नेताओं में नहीं है, बिहार की पब्लिक क्यों बार बार नीतीश पर ही मुहर लगाती है, नीतीश की सबसे बड़ी ताकत का विश्लेषण करते हैं। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नंबर बदल जाएंगे, तारीख बदल जाएगी, साल बदल जाएंगे, गठबंधन बदल जाएंगे। बिहार में 20 साल से एक चीज नहीं बदलती। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये बात अलग है, एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, वो कई टुकड़ों में बंट गई, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे, लेकिन फिर भी कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। जो उन्हें नहीं समझता वो सबसे बड़ा अनाड़ी है। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में नीतीश को जमकर कोस रहे थे, उनकी उम्र का मजाक उड़ा रहे थे, उनकी सेहत पर ओछी बातें कर रहे थे। बिहार की जनता ने जिस चेहरे पर 20 साल तक भरोसा किया, तेजस्वी उन्हीं नीतीश कुमार को अचेत मुख्यमंत्री कहकर बिलो द बेल्ट अटैक कर रहे थे। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रह गई, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। नीतीश राजनीति के ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हैं जो बोलते कम हैं, खेलते बहुत ज्यादा हैं। विरोधी को तो तब तक समझ नहीं आता जब तक वो हिट विकेट ना हो जाए। राघोपुर में तेजस्वी यादव आधे दिन तक पीछे रहे। इस बार उन्हें समझ में आ गया होगा कि चाचा से पंगा लेना कितना मुश्किल है। चुनाव में जंगल राज वाले नैरेटिव को तेजस्वी तोड़ नहीं पाए। नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर पर तेजस्वी को चारों खाने चित्त कर दिया। ये चमक उमक की दुनिया से हम थोड़ा दूर रहते हैं, चमक दमक की दुनिया में और लोग रहते होंगे, मुझको जरा तो इसलिए पता नहीं किन्होंने ब्रीफ किया, ये हमारी शब्दावली नहीं है। और रही बात बिहार का, तो बिहार में रहने वाले लोगों को इस बात का एहसास है। कहाँ थे कहाँ हैं, कल शाम होते घर लौटना सबकी चाहत होती थी। अगर देर से कोई घर लौटा तो पूरा घर परेशान हो जाता था। आज कोई कभी आता है, किसी को चिंता नहीं है। वहाँ से हमने सफ़र शुरू किया। आज किसी के मन में डर नहीं।
नीतीश जब बिहार के वोटर को समझा रहे थे, 20 साल का हिसाब बता रहे थे, बिहार के लिए एनडीए क्यों जरूरी है और महागठबंधन से दूरी क्यों जरूरी है, तब तेजस्वी चाचा 420 वाला टेप बजा रहे थे। पलटू चाचा के बारे में हम क्या बोले? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं। आप लोग बचपन में एक मूवी देखा था मैंने, चाची 420, अभी देख रहे चाचा 420। चुनाव से पहले तेजस्वी 420 बोले, चाचा कुछ नहीं बोले। चाचा ऐसे ही राजनीति खेलते हैं। चाचा की तरफ से जवाब बिहार का वोटर देता है। भारत की राजनीति में नेता को रिटायरमेंट देने का काम वोटर करता है। तेजस्वी खुद को बिहार का इतना बड़ा नेता समझने लगे थे जो नीतीश कुमार को राजनीति से रिटायर करने की ही बातें कर रहा था। त्यागपत्र जो है उनको दे देना चाहिए। अब तो उस समय इतनी स्थिति खराब नहीं थी, हमको महसूस नहीं था, लेकिन अब तो लगातार कुछ ना कुछ जो है बातें आ रही हैं, तो हमको लगता है कि 20 साल हो भी गया बहुत ज़्यादा। और उन्होंने ही, मुख्यमंत्री जी ने ही 20 के चुनाव में जो आखिरी सभा उन्होंने की थी पूर्णिया में ही, दमदहा में आपके यहाँ, तो वहीं उन्होंने ऐलान किया था कि वो उनका अंतिम चुनाव, अगर अपने वचन पे कायम रहे तो बेहतर होगा, क्योंकि हम सब लोगों का ये मानना है खुद से ही अगर रिटायरमेंट ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। चुनाव से पहले तेजस्वी गाना सुनाते थे, नीतीश को चाचा कहते थे और साथ में कमेंट मारते थे। कमेंट भी ऐसे वैसे नहीं, जेडीयू को खत्म कर देंगे, आपको ना इधर का रहने देंगे ना उधर का होने देंगे। एक गाना सुने हैं आप लोग, ऋतिक रोशन का फिल्म का गाना है, इधर चला मैं उधर चला, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला, अरे अरे फिसल गया। अरे चाचा जी चलिए, आप बुजुर्ग हैं, आपको यहीं से हाथ जोड़ते के प्रणाम, लेकिन एक बात तय है, जदयू 2024 में खत्म हो जाएगी। बिहार के वोटर ने नीतीश के लिए 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रास्ता तैयार कर दिया। नीतीश को बिहार की जनता 2020 के मुकाबले करीब 40 सीटें जिता दी। 74 की उम्र में नीतीश ने फिर बता दिया कि वो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं। वो बखूबी जानते हैं कि 36 की उम्र वाले तेजस्वी को राजनीति के घाट पर कैसे किनारे लगाना है। नीतीश ने तेजस्वी और लालू के हर अनुमान को गलत साबित कर दिया। तेजस्वी के तमाम चुनावी वादों को जुमला साबित कर दिया। नीतीश कुमार ने 84 से ज्यादा रैलियां की, 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क की यात्रा की, 5 साल के कामकाज को जिले जिले जाकर देखा। नीतीश ने बिहार के वोटर को बिना बोले समझा दिया कि ना वो रिटायर होने वाले हैं, ना ही वो टायर्ड है। ये बात बिहार के वोटर ने समझ ली। तेजस्वी, राहुल, अखिलेश कोई नहीं समझ पाया। इसीलिए कहते हैं बिहार में नीतीश जरूरी नहीं, मजबूरी है। पटना में काउंटिंग से पहले ही ये पोस्टर लग गया था, टाइगर अभी जिंदा है, ये टाइगर अटैक भी करता है, काउंटर अटैक भी करता है। बिहार में इस टाइगर का जलवा अब भी कायम है। एनडीए के लिए इस टाइगर ने 2029 का रास्ता भी खोल दिया है। बिहार 40 में से 40 सीटें मोदी की झोली में डालेगा, ये नीतीश ने अभी से तय कर दिया है। बिहार में जब चुनाव शुरू हुआ था, नीतीश कुमार को एनडीए की सबसे कमजोर कड़ी माना जा रहा था। चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा, नीतीश ने अपनी सियासी जमीन वापस कैप्चर करनी शुरू की। चुनाव खत्म होते ही नीतीश फ्रंट रनर साबित होने लगे। रिजल्ट जब आया तो पता चला कि बिहार 2010 में भी नीतीश की मुट्ठी में था और 2025 में भी उनकी मुट्ठी में है। नीतीश कुमार राजनीति के सबसे चालाक लीडर हैं। नीतीश ऐसे नेता हैं जो बाजी पलट दें और सामने वाले को भी पता ना चले। इस बार भी उन्होंने बड़ी खामोशी से पत्ते खोले। 101 में से 70 नए कैंडिडेट उतारे, पार्टी के जूनियर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, 10,000 खाते में भेजकर महिला वोटर्स पर पकड़ मजबूत की,
26 सितंबर को 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में पैसा भेज दिया। अगर एक परिवार में 3 वोटर माने तो इसका असर 3 करोड़ 63 लाख वोटर पर पड़ा। 1 लाख आशा वर्कर की सैलरी 1000 से बढ़ाकर 3000 कर दी। ममता वर्कर का पैसा भी डबल 300 से बढ़ाकर 600 कर दिया। की लगाया आज माननीय मुख्यमंत्री भैया जी के गांव है और हम लोग उनकर खुशी में हम लोग सब दीदी होली खेल रहे हैं और माता को मना रहे हैं। पहले ही से सुमर रहे थे कि मुख्यमंत्री कब आगे आगे तो बढ़िए रहे थे, लेकिन हम लोग को लग रहा था कि कब बढ़ेंगे, कब फाइनल हो जाएगा। हम लोग खूब खुशी मना रहे थे। फाइनल हो ही गया। नीतीश कुमार जिंदाबाद कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, की लगाए जो 10,000 मिला उसका जादू चला है क्या? नहीं, उसे ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसे भी तो उन्हीं को हम लोग जिताते थे, है ना। इससे पहले कहाँ मिला था तो हम लोग जिताए ना। इस बार और है कि आओ सब लोग महिला सब खुशी हो गए। नीतीश का ये मूव गेम चेंजर साबित हुआ। महिलाओं ने ना सिर्फ खुद का वोट नीतीश के एनडीए को दिया बल्कि अपने परिवार का वोट भी ट्रांसफर करा। बिहार में 3 करोड़ 51 लाख महिला वोटर हैं। 2020 में 59.7% महिलाओं ने वोट किया था। 2025 में महिलाओं का पोल परसेंटेज बढ़कर 71.6% तक पहुंच गया। 5 साल पहले 38% महिलाओं ने नीतीश को वोट दिया था। इस बार यह आंकड़ा और बढ़ गया। महागठबंधन के नेता भी अब मान रहे हैं कि नीतीश का 10,000 कार्ड गेम चेंजर बना। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपया जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है, क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार में नीतीश को बीमार और कमजोर बताकर हमला बोलते रहे। नीतीश ने ऐन मौके पर पूरा खेल तब पलट दिया जब बारिश के दौरान तेजस्वी यादव ने अपनी चुनावी सभाएं कैंसिल कर दी और पटना में बैठे रहे, जबकि उनसे दोगुनी उम्र से ज्यादा के नीतीश कुमार ने खराब मौसम में हेलीकॉप्टर छोड़ कार की सवारी की, सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर चुनावी सभाएं जारी रखी। इसीलिए कहा जाता है नीतीश वो लीडर हैं जो हारे हुए चुनाव को जिता दे। नीतीश वो लीडर हैं जो बारिश में अकेले खड़े हो जाएं तो पब्लिक भी उनके पीछे खड़ी हो जाती है। बारिश में वो पैदल चलने लगे तो बिहार की पब्लिक भी उनके साथ पैदल चलने लगती है। इसी का नतीजा है बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट जहां 91% रहा, दूसरे नंबर पर नीतीश रहे जिनका स्ट्राइक रेट 83% रहा। तीसरे नंबर पर चिराग पासवान रहे, उनका स्ट्राइक रेट 70% रहा, उन्हें 19 सीटें मिली। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवामी मोर्चा को 5 सीटें मिली, उनका स्ट्राइक रेट 85% रहा। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को 4 सीटें मिली, उनका स्ट्राइक रेट 66% रहा। इस बार नीतीश कुमार ने लालू के टाइम से कायम M-वाइज समीकरण को भी ध्वस्त कर दिया। तेजस्वी से मुस्लिम भी छिटका और यादव भी। अगर यादव नहीं छिटकता तो राघोपुर में तेजस्वी को इतनी टफ टक्कर नहीं झेलनी पड़ती। तेजस्वी का माई बाप वाला फॉर्मूला भी बेकार गया। नीतीश कुमार ने मोदी के सबका साथ सबका विकास वाले फॉर्मूले से यादव वोट भी तोड़ दिए और मुस्लिम वोट भी जोड़ लिए। नीतीश कुमार क्या बोलते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, वो क्या है, तो उन सब चीजों की है ना कि बोलता जो है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, मार्केट क्रेडिबिलिटी क्या है, एक्सेप्टेंस, पब्लिक एक्सेप्टेंस क्या है। तो उनका पब्लिक एक्सेप्टेंस था नहीं। तो जनता का मैंडेट है ना, पब्लिक का मैंडेट है। मैंडेट पढ़ना जनता का सबके बस का बात नहीं है। बहुत कम ही लोग जनता का मैंडेट पढ़ पाते हैं। अगर जनता का मैंडेट पढ़े होते तेजस्वी जी तो कल रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी हर लोगों में है। नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी महिलाओं में है, नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी युवाओं में है। ये सब बहुत सेंसिटिव है। जो लोग समझ सकते हैं नीतीश कुमार की पॉलिसीज को, वही सब समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कहाँ टच करते हैं।
तेजस्वी जहां पूरा चुनाव जातिवाद को आधार बनाकर लड़ रहे थे, वहीं नीतीश सबको साथ लेकर चल रहे थे। इस बार ऐसी कोई जाति नहीं जिसका वोट एनडीए के खाते में ना आया हो। यह नीतीश कुमार की नई राजनीति है, जिसमें वो एक तरफ बीजेपी के साथ रहते हैं, दूसरी तरफ मौलाना ब्रिगेड को भी मैनेज कर लेते हैं। इसके साथ महादलित, अति पिछड़ा और अगड़ा सबको नीतीश ने अपने फॉर्मूले से फिट कर लिया है। बिहार के चुनाव में नीतीश कुमार ने जातिवादी राजनीति को तोड़कर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। मेरे प्रदेश को बार बार जातिवादी और क्या क्या बताया जाता था। ये जीत सिर्फ जाति की नहीं है, ये जीत है आशा की, ये जीत है विश्वास की, और ये जीत है बिहार के भविष्य की दिशा पर कौन काम करेगा। जिस तरह से मोदी जी ने बिहार के विकास की गारंटी अपने कंधे पर ली थी, जनता ने उस पर विश्वास किया, और जिस तरह से वो घूमे, लाखों करोड़ की योजनाएं बिहार में आईं और नीचे वो गए, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। तो नरेंद्र मोदी का बहुत अभिनंदन इस महान विजय के लिए, नीतीश कुमार का भी अभिनंदन, और ये जो राम लक्ष्मण की जोड़ी बनी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की, उसने कमाल किया है। बिहार के वोटर ने उन नेताओं को इस बार पतली गली में निपटा दिया जो सिर्फ मोदी और नीतीश कुमार को कोसकर चुनाव जीतना चाहते थे। तेजस्वी के साथ साथ प्रशांत किशोर ने अपना पूरा कैंपेन नीतीश के खिलाफ चलाया। कैंपेन का गाली गलौज वाला स्टाइल बैकफायर कर गया। वो नीतीश के 20 साल के कामकाज को कोसते रहे। आखिरी हफ्ते में जब तेजस्वी को लगा कि नीतीश को कोसने वाला फॉर्मूला उल्टा पड़ रहा है, तो उन्होंने नई नई योजनाओं का ऐलान किया। जनता ने फिर देखे परखे और आजमाए हुए नेता नीतीश कुमार पर भरोसा किया, अहंकार से भरे तेजस्वी पर भरोसा नहीं किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है, और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। ये नए नीतीश कुमार हैं जो विरोधियों को हर मौके पर चौंकाते हैं। बिहार में उन्होंने अपना सॉलिड वोट बेस बनाया है जो अब भी उनके साथ जुड़ा हुआ है।